हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत बड़ा डायलेमा बच्चों के दिमाग में हमेशा फंसा रहता है। एक बहुत बड़ा डायलेमा अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है और ये आपको परेशान कर रहा है कि शुड यू स्किप योर करंट अटेम्प्ट। मैं दो मैसेजेस आपको दिखा रहा हूं जो मुझे अभी रिसेंटली बच्चों के आए हैं और ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे, आइए देखते हैं। कह रहे सर, आई एम थिंकिंग अबाउट स्किपिंग द जैन अटेम्प्ट। अगर मेरी पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है तो ऑल्दो आई ट्राई माई बेस्ट, बट मेरा ग्रुप 2 का बैकलॉग हो गया है थोड़ा, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी एंड शी हैज टू बी हॉस्पिटलाइज। मेरा लास्ट वीक इसी में चला गया पूरा एंड अभी भी मेरी माइंड में वो पढ़ने वाली स्टेट में नहीं आ पा रहा हूं। हाय सर, आई एम जैन 26 इंटरमीडिएट स्टूडेंट। सर, मेरा ग्रुप 1 का बहुत बैकलॉग है एंड मेरा ग्रुप 2 की क्लासेस साथ साथ चल रही है। दे दिन लेट हूं रिकॉर्डिंग में एंड अब मुझे फील हो रहा है कि जैन 26 में कोई एक ग्रुप ही निकाल पाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड में। देखो, मैं जनरली ये ऑब्जर्व करता हूं कि जब स्टूडेंट सीए इंटर के एग्जाम्स में आता है ना, ही इज जेन्युइन, ही इज नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। वो डिले नहीं कर रहा है, वो फंस जाता है या वो बहुत सारी चीजें कर रहा होता है या उसके घर में कोई इशू आता है तभी वो प्रॉब्लम में फंसता है और तब वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि यार मैं क्या करूं, क्या मैं दोनों ग्रुप स्किप कर दूं, क्या मैं एक पेपर दूं, मैं क्या करूं। अभी के टाइम पे मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि जब आप 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो और उसके बाद में बाकी 3 पढ़ना शुरू करते हो तो पिछले वाले की रिवीजन करने के लिए भी टाइम निकालना है। और अगर कोई बच्चा रेगुलर कॉलेज है या कहीं पे वो कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत टाइट शेड्यूल होता है। और उस दौरान में जैसे इस बच्चे के साथ हुआ कि घर पे कोई इंसिडेंट हो गया या कोई ऐसा बच्चा है जिसके साथ रियली में एक बहुत बड़ा ट्रबल चल रहा है, किसी भी टाइप का हो सकता है, इमोशनल ट्रबल है ना, मेंटल ट्रबल, फिजिकल हेल्थ ट्रबल, तो उस समय में वो बच्चा बहुत परेशान रहता है। आई नो दैट यू आर नॉट द पर्सन हु इज डूइंग अ प्रोक्रेस्टिनेशन बिकॉज तुम आलसी हो या तुम मेहनत नहीं करना चाहते। बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जो सीए इंटर की जर्नी में दे आर जनरली वेरी डेडिकेटेड, वेरी फुल ऑफ एफर्ट फॉर देयर ड्रीम ऑफ क्लियरिंग द सीए इंटर। ठीक है, तभी आप इस स्टेज में पहुंचे हैं। यस, अ पॉइंट इज व्हाट इज योर रीजन। आप पहले क्लियर करें कि आप क्यों सोच रहे हैं स्किप करने का। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड स्किपिंग द अटेम्प्ट। पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या बैकलॉग रीजन है ना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये इश्यूज आ रहे हैं कि मेरे को स्किप कर देना चाहिए। क्या बैकलॉग रीजन है कि भाई मेरा एक ग्रुप हो गया था, दूसरा ग्रुप नहीं हुआ, पहला ग्रुप रिवाइज नहीं कर पाऊंगा अगर इसका बैकलॉग कवर करने लगूंगा, या ये ग्रुप तो चल रहा है बट पिछले ग्रुप का बैकलॉग था उसको कवर ही नहीं किया, ये वाले की तैयारी अच्छे से चल रही है। ऐसे करके आपके दिमाग में एक बैकलॉग रीजन बना हुआ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है या तो यार मैं एक ही ग्रुप दे देता हूं या मैं इस अटेम्प्ट को स्किप कर लेता हूं, है ना। बिकॉज हमें पता है कि अगर मैंने एग्जाम फॉर्म भर दिया तो मेरा अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। यस, बट सर अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे, तब तक तो हमें डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है। और एग्जाम फॉर्म तो एग्जाम से 2 महीने पहले आएंगे, तो आज क्यों सोच रहे हैं। आता हूं उस मुद्दे पे, ठीक है। कंसेप्चुअल वीकनेस है, दिस इज अ रीजन। सर मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग ही नहीं है, सर मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करी है, सर मैंने लर्न किया ही नहीं है, मैं सिर्फ क्लासेस देख रहा था और साथ साथ बैकलॉग कवर कर रहा था, तो दोनों की क्लासेस तो देख ली बट समझ में भी आ गया, याद नहीं किया तो मेरा अभी कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग हुआ ही नहीं है। सर पर्सनल इश्यूज है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप ऑफ माइंड, मेरा हेल्थ सही नहीं था, मेरे घर में इश्यूज था, दैट्स अ वेरी डिफरेंट इशू। उसका निवारण तो भाई ऊपर वाला ही दे पाएगा कि कब उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा और कब आप पूरे रेडी होंगे, पूरे एनवायरमेंट वाइज रेडी होंगे, सो दैट यू कैन पुट अ एफर्ट ऑफ 12 to 14 आवर्स फॉर योर स्टडीज, है ना। दैट इज द रीजन जो ऊपर वाले के हाथ में ही है, उसका अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बट कोशिश करो कि उस प्रॉब्लम से आप जितना जल्दी निकल सको, जैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सको, फटाक से करो, है ना। डिले मत करो। जैसे वो बच्चा भी डिले कर रहा है, ठीक है, ही इज इन दैट स्टेज, ही हैज बीन जोन्ड आउट बिकॉज ऑफ द मदर हेल्थ, है ना। तो आप वो डिले मत करो, अब हो गया, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि यार अब फुल एनर्जी में नहीं आया तो क्या होगा। यू हैव टू कम टू दैट जोन, ठीक है। नो टाइम टू रिवाइज और डू इनफ प्रैक्टिस, है ना। कोई टाइम नहीं है हमारे पास रिवीजन करने का, कोई टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का, बिकॉज लेक्चर देखते हैं, कॉलेज जाते हैं और फिर थोड़ा बहुत समय बचता है तो होमवर्क कभी कभार कर लेते हैं, वरना नहीं करते हैं, ठीक है। दीज आर द जेन्युइन इश्यूज, है ना, जो आप फेस कर रहे हो, राइट। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ इट, है ना। हाउ टू क्रिएट अ एक्शन प्लान फॉर इट, ठीक है। समझो मेरी बात।
फर्स्टली, अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, बैकलॉग आपका रीजन है, कोई इशू चल रहा है वो एक रीजन है, और आपको लग रहा है कि वो इशू खत्म हुआ, या आपको लग रहा है कि नहीं अब तो मेरे पास समय है बैकलॉग कवर करने का, ठीक है, अब हो चुकी है वो स्टेज। फर्स्टली यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी आवर लॉस्ट, एवरी डे लॉस्ट इज अ डिले इन योर सीए जर्नी, है ना। यस, सो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव कि भाई मेरे को जैसे ही समय मिलेगा ना, मैं अपना टारगेट सेटिंग वापस से रीसेट करूंगा कि भाई मेरे को इस चैप्टर को इतने दिन में कवर करना है, इस टॉपिक को ढंग से इतने दिनों में कवर करना है, मुझे मंथली इसका ये प्लान बनाना है, मुझे इससे ये टाइम चुराना है, मुझे यहां पर इस चीज पे डेडिकेट करना टाइम, अपना पूरा ढंग से प्लान बनाओ, वीकली और मंथली टारगेट, है ना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग दोनों साथ साथ करनी है। हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग एग्जाम पे है जनरली, है ना, पढ़ते हैं ना एसएम के अंदर में कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज जनरली फॉर 2 to 5 years, बट यहाँ पे हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, एग्जाम की डेट, दैट इज अ मंथली टारगेट्स एंड ऑल्सो फॉर द एग्जाम टारगेट। बट वीकली प्लानिंग इज अवर शॉर्ट टर्म टारगेट कि मुझे इस वीक में क्या करना है ना, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। मिनिमम स्टडी आवर्स, यू हैव टू फिगर आउट द वे, जो भी आपका स्ट्रक्चर चल रहा है कि आपको मिनिमम जो है 10 to 12 आवर्स की स्टडी आवर्स निकालने ही निकालने हैं। हो सके इससे ज्यादा निकाल पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देयर आर स्टूडेंट जो कि स्ट्रेच करते हैं यार, एग्जाम के 4 महीने पहले 3 महीने पहले तो अपने आप को पूरा स्ट्रेच करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो इससे ज्यादा एफर्ट डाले। तो आपको देखना है कि आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो अपने आप को, बट ये मिनिमम 10 to 12 आवर तो होना ही चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, है ना। 10 घंटे से 12 घंटे डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ रिटेंशन, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ लर्निंग, डिपेंडिंग कि आप कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करते हैं, वो सब चीजों पे डिपेंड करता है, बट मिनिमम 10 आवर तो चाहिए फिर भी, ठीक है। फोकस मोर ऑन हाई वेटेज। अगर आपका बहुत बैकलॉग हो गया है, आपको पता है यार एग्जाम तो क्रैक करना है, तो हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स है ना उनको पहले कवर करो। हाई वेटेज वाले टॉपिक जो इजी हैं उनको पहले कवर करो। जैसे अगर मैं एफएमएसएम की बात करता हूं तो एफएम के अंदर मैं बोलूंगा फाइनेंशियल डिसीजन यूनिट है, उसको पहले कवर करो, ठीक है। इवन दो आई एम ब्रिंगिंग द मैराथन ऑफ इट आल्सो, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है और लेवरेजेस है, उसका मैं मैराथन में ला रहा हूं। एसएम के अंदर में चैप्टर 5 को अभी थोड़ा साइड रखो, चैप्टर 4 करो, चैप्टर 2 करो, चैप्टर 3 करो, हो सके तो चैप्टर 1 भी कर लो, तो बहुत इजीली कवर कर सकते हो। 70-80 नंबर का तो आपका यहीं कवर हो जाएगा, लगभग 60 से 70 मार्क्स का इसी में कवर हो जाएगा। एफएम के अंदर चाहो रेशियो एनालिसिस को भी पढ़ सकते हो, फर्स्ट चैप्टर अगर थ्योरी अगर पढ़ना चाहो तो उसको भी पढ़ सकते हो, डिविडेंड डिसीजन चैप्टर को पढ़ सकते हो, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को बाद में पढ़ लेना, कोई बात नहीं, उन पर बाद में एफर्ट डाल देना, ठीक है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। पहले हाई वेटेज और जो ज्यादा स्कोरिंग है, जो ज्यादा इजीली समझ में आता है, उन पे ध्यान दो, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मल्टीपल रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है कि भाई इसमें से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जैसे एसएम के अंदर बात करते हैं तो हमारे को मिशन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आएगा, हमारे पास टर्न अराउंड की 5 स्ट्रेटेजीज है, उस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंस ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। हमारे से कोर कॉम्पिटेंसीज पे क्वेश्चन पूछने के हाई चांसेस होते हैं, हमारे से जो हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। हमारे पास में जो है ना, आपको पता ही है यस कि हमारा जो चेन मैनेजमेंट है उस पर आने पर हाई क्वेश्चन होते हैं, तो उनके मल्टीपल रिविजन करो, यस, मल्टीपल बार उनको रिवाइज करो, मल्टीपल बार उनको याद करो, ठीक है। 1 at a time, 1 day at a time, 1 topic at a time, 1 chapter at a time, 1 subject at a time. You have to make sure कि मैं जो कर रहा हूं उसको ढंग से करूंगा, उस पर पूरा फोकस करूंगा, उसको ढंग से कवर करो। अपने आप धीरे धीरे आप प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, आपकी जो जोन आउट हुए हो उसमें वापस जोन में आओगे, आपका जो बैकलॉग वाला इशू हो रहा है उससे धीरे धीरे बाहर निकलोगे। आपको बस इस पे फोकस करना है, एंड आई एम एश्योरिंग यू, यू विल कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स। यस गाइस, यस गाइस। तो इन द एंड आई विल से दिस कि नो मैटर व्हाट, अटेम्प्ट और स्किप, आप अपना खुद का प्लान बनाओ। आपको लगता है फिर भी कि भाई मैं A ग्रुप देना चाहता हूं या 2 ग्रुप देना चाहता हूं, यू हैव टू मेक दिस प्लान फॉर योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्टडिंग। आपका चाहे अटेम्प्ट हो चाहे स्किप हो, वो तो एग्जाम फॉर्म भरने वाले दिन डिसाइड कर लेना यार। अभी तो आप पढ़ने पर ध्यान दो, अभी क्यों सोच रहे हो कि मैं स्किप कर रहा हूं, अभी तो बहुत समय बचा है भाई। चाहे तुम जैन अटेम्प्ट तैयारी कर रहे होगे या फिर तुम अपना मे अटेम्प्ट के लिए, तो आपकी तो बहुत समय बचा है गाइस। अभी क्यों फोकस करना है उस पर, अभी क्यों फोकस करना है उस पर, ठीक है। गिव योर बेस्ट शॉट नाउ, ठीक है। अटेम्प्ट और स्किप, मेक अ प्लान टुडे, यस। रिमेंबर, डिलेइंग टुडे मींस डिलेइंग योर सीए सक्सेस टुमारो। रिमेंबर दिस लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आपको अगर अच्छा लगा, आप फॉलो करने वाले हैं कुछ भी, तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। आई विल बी रिव्यूइंग इट, आई विल बी गाइडिंग यू इफ यू नीड सम अदर हेल्प। मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा आप क्या कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं बेटा, और आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट इन योर
प्रिपरेशन सक्सेस ऑल्सो, है ना, कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, जो आप अपने मिशन पे चल रहे हैं, उसमें अगर आपको मेरी कहीं भी हेल्प लग रही है, मैं कहीं भी हेल्प कर सकता हूं, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।